हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम को 91 में स्वागत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग, हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं। आपका एसएसटी स्टेट पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन है। क्या साथियों, तो सामाजिक अध्ययन है को लेकर हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं। अगर जो भी भाई बहन एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और शेयर भी करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम और समय वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम भी अभी बहुत काफ़ी है, इसलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो आपका इस बार पास होने की संभावना ज़्यादा होगा साथियों। क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है आपका है कौन सा है, तो आपका है स्टेट एसएसटी के लिए है और इम्पोर्टेंट शोध की अवर नोट्स है। क्या साथियों, शोध की अवर नोट्स है, इसलिए अच्छा से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते हैं बिना टाइम और वेस्ट किए हुए। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा पेन को हम लोग चेंज कर लेते हैं साथियों। चलिए पढ़िए तो आप क्या बोला गया है। 121 में बोला गया है जेनरिक कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस के लेखक कौन थे साथियों, तो आपका फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा उमा चक्रवर्ती। कौन थे, तो उमा चक्रवर्ती थे साथियों। सामाजिक हत्याईकरण की प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों, तो कौन सा सही है। चलिए पहले इसका आंसर देखा जाए। आपका थर्ड यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। कोई व्यक्ति हत्याईकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं। ये बात तो एकदम 100% सही है, क्योंकि अलग भाषा बोलने के कारण ही हत्याईकरण का पहचान और उल्लेख किया जाता है। सेकंड में बोला गया बी में हत्याई समूह शक्तिहीनता, क्या है, शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। सही बात है साथियों, लेकिन आपका सी जो है गलत है साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। पेडागोजी सवाल है आज सेट में साथियों, इसलिए आपको कहना नहीं है। 20 को पेडागोजी रहेगा, 20 को आपका कंटेम्प्ट रहेगा। समावेशन सामाजिक क्या है, समावेशन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक क्या करेगा, तो फर्स्ट से होगा विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है साथियों। एक पाठ्यक्रम में कोई विषयों से अन्वेषण पद्धति एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को कहते हैं साथियों। तो आपका सेकंड से फर्स्ट से हो जाएगा बहुविषयात्मक उपागम। कह सकते हैं बहुविषयात्मक उपागम है साथियों। देख सकते हैं पेडागोजी सवाल है और बहुत VVI है, स्टेटमेंट संबंधित सवाल है साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, पकाना नहीं है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। निम्न कथनों को पढ़ते हैं हम लोग पहले में पढ़ते हैं। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शैक्षिक प्रविधियों और युक्तियों प्रकृति में एक रूप हो। आपका गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद 2 में बोला गया है अवैधगम्य, यही पकड़ लीजिए, यही गलत, बोधगम्य और बोधगम्य लिख दिया साथियों, इसलिए आपका फोर्थ सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोधगम्य लिखता है तो हम लोग पढ़ो करते, लेकिन अवैधगम्य लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे गलत क्वेश्चन को। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 में बोला गया है पाठ्य पुस्तक की किस हद और आत्मसत्ता के कारण आत्मसत्ता कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। सही बात है साथियों, आपका फर्स्ट सही है। और सेकेंड बोला गया है पाठ्य में उठाए गए मुख्य
संप्रत्यय को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों को अपने शब्द में समझने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। साथियों का दोनों सही हो जाएगा। कक्षा में मुझे दूसरे से दूर बैठना पड़ता था। सही बात है साथियों, दूर बैठना पड़ता था। और उसके बाद है साथियों, वह भी जमीन पर कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण पिटाई भी करते थे। सही बात है। उसके बाद कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जुट्ठन से लिए गए उदाहरणा के उपयोग से आप विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करेंगे। साथियों, आपका जिससे जो वाल्मीकि के अनुभव पर आत्म विश्लेषण होगा। साथियों, विद्यार्थियों को युद्ध की विषमता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एक शांतिपूर्ण विकल्प को सुलझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है, पर 2 सप्ताह के अध्यापन और आयोजन करता है। उनके अध्यापन के समय विद्यार्थी विद्यालय विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। साथियों, तो आपका सेकंड सभी हो जाएगा समावेशन उपागम। क्या हो समावेशन उपागम हो जाएगा। साथियों, विद्यार्थी कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। लोग संकल्पनात्मक और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोगों अपने अनुभव से अर्थ निकालते हैं। साथियों, सही बात है। और सेकंड बोला गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास और सामाजिक राजनीतिक वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय मात्र सूचना के स्मरण जैसा यहाँ समझ आइए कि रट्टन विद्या है। साथियों, इसलिए आपका जो है आपका 1 2 दोनों सही है। साथियों, दोनों में सही से सॉरी साथियों, स्मरण से कोई मतलब नहीं है। आपका दोनों सही है और मूलाधार भी ठीक है, नहीं व्याख्या भी ठीक है। चलिए, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा। साथियों, कौन सा कार्य पाठ्य योजना में शामिल हो सकता है? सिर्फ केवल एक ही हो सकता है। आपका ए में बोला गया विद्यार्थियों के स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने के लिए सुझाव देना चाहिए। साथियों, उसके बाद मौसम परिवर्तन से उसको कोई मतलब नहीं है और मौसम पर गाने एकत्रित करना भी कोई मतलब नहीं है। साथियों, देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना हमको क्या बोला गया है? आपका दोनों सही हो जाएगा। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त और चित्र द्वितीयक स्रोत है। साथियों, सही बात है। अब विश्वकोश सूचना का प्राथमिक स्रोत है। विश्वकोश जो होता है आपका सूचना का प्राथमिक स्रोत है। आपका दोनों गलत हो गया, ए भी सही, ए गलत हो गया, बी दोनों गलती हो गया। साथियों, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणा है जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है? विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। आपका 3 हो जाएगा। यह अव्यवहारिक है। साथियों, यह बस यंत्र कंठस्थीकरण भी ये गलत है। साथियों, और आपका तीनों गलती हो जाएगा। साथियों, आप जिस हर कस्बा गांव के संबंध रखते हैं उनके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाएं और यह पता लगाएं कि कितने समय से विद्यमान है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को समझने को आंकड़े का प्रयास करेगा। साथियों, कौन सा करेगा? आंकड़े का प्रयास। तो आपका निरंतरता हो जाएगा। साथियों, और विषमता हो जाएगा। जटिलता से कोई मतलब नहीं है। साथियों, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया एक शिक्षार्थी को विद्यालयों
को एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहती है। इसके लिए कौन सी प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक है साथियों? कौन सी प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक है? तो आपका बी सही हो जाएगा। मानव संदर्भित आकलन क्या है साथियों? मानव संदर्भित आकलन है साथियों। मीडिया स्तर पर सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थी को निम्न में से किस गतिविधि में संलग्न होने की अपेक्षा है साथियों? तो लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादन के नमूने इकट्ठा करना आपका ही सही हो जाएगा। और भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों क्षेत्र के मानचित्र पर दर्शाए जाने वाले विषय को संबंधित पर होना चाहिए, संबंधित पर चर्चा करना साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के छोटे समूह वाले क्षेत्र आधारित परियोजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य है साथियों। कौन सा उद्देश्य है? तो सेकंड सही है। सेकंड में बोला गया विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने की कौशल को विकसित करना। निम्न में से कौन सा प्रश्न के छात्र व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है साथियों? तो आपका थर्ड सही है। मौलिक अधिकार के वास्तविकताओं के लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है साथियों? किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, तो उसी के बारे में बोला गया साथियों। सामाजिक विज्ञान की विवादास्पद मुद्दे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साथियों? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। सही बात है साथियों। उच्च ज्वार होता है, आप लोग जान रहे हैं उच्च ज्वार होता है कब होता है? तो फर्स्ट सही होगा जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जो है सीधी रेखा माने 180 की रेखा, तो आपका 180 डिग्री रहेगा तो उच्च ज्वार आएगा साथियों। और निम्न ज्वार अगर पूछेगा तो अगर 90 डिग्री बनेगा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच 90 डिग्री तो निम्न ज्वार आएगा, लघु ज्वार जिसको बोलते हैं। कोरियोलिस क्या है? कोरियोलिस प्रभाव जहाँ उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बांधित रखता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसे परिचित होना चाहिए साथियों? तो आप लोग जान सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से संबंधित बात बताइएगा तो विद्यार्थी ज़्यादा सीखेंगे साथियों। चलिए आप लोग अब यहाँ से आपका कंटेंट चलेगा क्योंकि पेडागोजी इसको समाप्त। अब यहाँ से जो है आपका कंटेंट स्टार्ट हो गया। चलिए घरेलू हिंसा पढ़ते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका कौन सा है साथियों? तो सबसे जो आपका उचित तरीका है वो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा साथियों उत्तरजीवी। क्या है साथियों? उत्तरजीवी यानी सवाई वर है साथियों। भारत में लोकतंत्र में समान विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा कर सकते हैं साथियों? तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बोल के चर्चा कर सकते हैं। फर्स्ट बोला गया हमारे मिलते हुए मौलिक अधिकार के रूप में। उसके बाद आपका बी विषय होगा एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में। उसके बाद थर्ड में बोला गया समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। सही बात है साथियों, आपका तीनों सही हो जाएगा, ए सी और डी। चलिए मिलान करते हैं। मिलान में क्या दिया गया है? मेघदूतम जान रहे साथियों, कालिदास का बुक था मेघदूतम। आप लोग एक के साथ हो जाना। हर चरित्र किसका था साथियों? तो आपका वायन भट्ट का। किसका था साथियों? वायन भट्ट का था। और आर्यभट्टियम तो जान रहे साथियों, आर्यभट्ट का था। और श्रुत साहित्य जान रहे साथियों, श्रुत का था साथियों। चलिए आपका इसके मुताबिक आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में भक्ति के विषय क्या है? भक्ति के विशेष रूपक क्या है साथियों? भक्ति के विशेष रूपक आपका फर्स्ट नंबर बोला गया है कोई भी किसी भी जाति लिंग और अमीर गरीब व्यक्तियों की भक्ति के अनुसार कर सकता है साथियों। सही बात है। उसके बाद देवता या देवी के समक्ष समर्पण
पर जोर देता है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद केवल ब्राह्मण नहीं, ये गलत हो गया, और विस्तृत बलिदान ये भी गलत हो जाएगा। आपका 4 सही हो जाएगा। यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपका बाल गंगाधर तिलक कौन दिए थे साथियों? तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे साथियों। निम्न कौन सा कथन पर विचार करना सही? हमको विकल्प का चयन करना साथियों। पृथ्वी 365/4 दिन में चक्कर लगाती है। आपका ये सही है साथियों। 365 पूर्णांक 1/4 दिन में, सही बात है साथियों। और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 60 घंटे, इसी को सुविधा के लिए 60 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यही सही है साथियों। इसको यही तो लिखाता है, 1/4 जो लिखाता है यही है, नहीं जोड़ते हैं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट जो यहाँ लिखा हुआ है साथियों। इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहली बारिश के बाद जब तक उसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है साथियों। आप लोग जान रहे हैं काली मृदा अगर पानी हल्का सा पड़ेगा तो चिपचिप हो जाएगा और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है साथियों। नहीं चाहेगा कि खोज में लोगों की मौसमी आवागमन को कहते हैं साथियों। जान रहे हैं आप लोग मौसमी आवागमन को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहेंगे साथियों। संगम साहित्य की रचना एवं किस नगर सम्मेलन में हुआ था साथियों? मदुरई में। कहाँ हुआ था साथियों? मदुरई में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था साथियों। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के बारे में सही नहीं है साथियों? तो लोग जान सकते हैं बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में, ये बात सही है। और उसके बाद बोला संस्कृत गलत हो गया साथियों, क्योंकि प्राकृत में दिए थे। और उसके बाद बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना सिखाया था। आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों। और बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हमारे वर्तमान जीवन के साथ बदलने के जीवन को प्रभावित करता है। सही हो जाएगा। सिर्फ बी काट के ए, सी और डी सही हो जाएगा साथियों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूराजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया था। वह सही है साथियों, नियंत्रण में ले लिया था साथियों। और स्थानीय सामंत द्वारा कर लगाने के अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने की छूट दे गए थे। गलत हो गया, छूट तो देवे ने किया था और ना ही स्थानीय सामंत द्वारा, क्योंकि अलाउद्दीन खुद लगाता था साथियों। इसलिए आपका भी गलत है और ये सही है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय नहीं बोला गया? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया था, ये बात गलत है, नहीं है। हाँ है, सही है। उसके वजह से यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। और उसके बाद इसमें बोला गया उनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी, ये भी सही है साथियों। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है साथियों मणिमेखलाई में। आपका 2500 ईसा पूर्व है, यही गलती है साथियों, क्योंकि ये लिखाया था लमसम 1500 ईसा पूर्व लिखाया, 1500 ईसा पूर्व पहले लिखाया था साथियों। आज से 1500 ईसा पूर्व पहले था साथियों। हम लोग वर्तमान में कहाँ से आए थे साथियों? तो म्यांमार से। कहाँ से आए थे साथियों? तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा घाटी से आके बसे थे साथियों। निम्नलिखित में से 16वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है। सूरत के संबंध में सही है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी एशियाई के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार, ये बात सही है साथियों, ये बात आपका सही है। और इसे मक्का के प्रस्थान द्वार कहा जाता है, क्योंकि बहुत से यात्री जहाज से यहाँ से खाना आते थे साथियों। बाहर से खाना आता था साथियों, यही पोर्ट पे आता था, सूरत के पोर्ट पे आता था साथियों। प्रचारक ने सरमपोर में एक मिशन खोलने के समय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के हाथ में उस टाइम था साथियों? उसी के बारे में बोला गया था साथियों। तो आपका डेनिश, जिसको हम लोग डच बोलते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था साथियों, उसमें सरमपोर। अपने वैश्विक काल में अंग्रेज
का आवासों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि व्यवहारों की तरफ मतलब अंग्रेज का जो था आवासों की तरफ व्यवहार कैसा था उसी के बारे में साथियों। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था साथियों। आपका यही सही है साथियों, मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। चलिए हम लोग थोड़ा मिला लेते हैं साथियों। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में। कब हुआ था साथियों? तो 1781 में हुआ था। बनारस सांस्कृतिक कॉलेज कैसे बनारस सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1791 में हुआ था। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया था साथियों? तब 35 में आया था। कब आया था? 35 में आया था साथियों अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। आप बूट स्पेच पूछेगा तो आपको 54 में 1854 में आया था। एक बार हम लोग फिर से मिला लेते हैं साथियों, मिलाइए। कलकत्ता मदरसा पूछेगा तो आपको 1781 मारना है। आप बनारस संस्कृत कॉलेज बोलेगा तो 1791 मारना है। नंबर 91 साथियों। और अंग्रेज शिक्षा अधिनियम कब आया था? तो 1835 में आया था। और बूट डिस्पेच का बोलेगा तो 1854 में आया था साथियों। 1854 में आया था साथियों। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखा था साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं, ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। राष्ट्रीय काल की छवि के संदर्भ में कथन ए बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना साथियों। ए में बोला गया है बंगाल में राष्ट्रीय कालों का एक नया समूह आनंद गलत लिखा गया साथियों, टाइपिंग मिस्टेक है। आनंद टैगोर लेकिन गलत है साथियों। आनंद टैगोर के इर्द गिर्द जुटे थे साथियों, एक बार सही हो जाएगा। और बी में बोला गया था इस समूह के कलाकारों ने बर्मा को कलाकारों को नकल आधारित पश्चिमी रंग ढंग को करार कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के लिए प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों की चित्रण करने के लिए प्रयुक्त नहीं है। आपका जो है साथियों दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।